आप तोड़ो, क्रेशर जो क्रेशर चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, इनको आप इनके खिलाफ कानून कार्रवाई कीजिए। तो वो ऐसे कानून हमें बताते थे कि कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कि यार कहीं ये सही तो नहीं है। वो ठीक है, इनसे हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब तो आप जिले का कलेक्टर ये बोल रहा है कि यार ये सही है, जिले का सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ये बोल रहा है कि ये सही है, एसपी बोल रहा है, माइनिंग इंजीनियर बोल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सोचना पड़ता था कि कहीं ना कहीं कोई इनका न्यायिक दायरे में तो नहीं आ रही है। लेकिन जब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये स्थिति स्पष्ट की कि ये जो क्रेशर जो चल रहे हैं वो बिल्कुल अवैध है और उस अवैध के दायरे में जितने भी बजरी क्रेशर, विशेष रूप से बजरी क्रेशर आ रहे थे उनको तोड़ा भी गया है। और हमारे अलवर में, हमारे सीकर में और जयपुर में यहाँ बजरी खनन पर बैन भी किया गया। फिर बाद हमने बात रखी था बजरी खनन के साथ साथ हमारे स्टोन की भी इलीगल माइनिंग हो रही है। भाई ये मान लीजिए कि जो स्टोन का जो माफिया था, बजरी का जो माफिया था, वो बड़ी सहजता के साथ जैसे ही बजरी बंद हुई तो वो स्टोन की माइनिंग में शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा ये भी गलत है, तो उन्होंने बड़ी इसके स्पष्ट डायरेक्शन दिए, गाइडलाइन दी कि इस तरीके से जो क्रेशर चल रहे हैं वो गलत है और आबादी संबंधी जो क्रेशर हैं वो इतने बार होने चाहिए या फिर उनके पास इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, इस तरीके के सर्टिफिकेट उनके पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ तक कहा कि जितने भी कोटपुतली सराउंडिंग जितने भी क्रेशर चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग चल रही है, खाने चल रही हैं, इन सब की जाँच की जाए। अब जाँच करने के डायरेक्शन हो गए, एनजीटी ने एक बार नहीं 3 बार डायरेक्शन दे दिए लगातार इनकी जांच की जाए और जांच करके जो भी नियमों के हिसाब से गलत चल रहे हैं उनको बैन किया जाए, उनको सीज किया जाए। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम माइनिंग डिपार्टमेंट से ये आशा करते हैं कि वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ किसी प्रकार की कानून कार्रवाई करें, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो एक कलेक्टिव एजेंसी है, वो इनको लीज दे देती है नियमों के हिसाब से कि साहब ये हमारी संपत्ति है, आप लीज पर ले लीजिए। लेकिन लीज पर लेने के बाद मात्र इसका इतना सा काम रह जाता है कि आपका ये लीज एरिया, इस लीज एरिया में से आपको खनन करना है और हमें रॉयल्टी देनी है। अब आप नियम के विरुद्ध खनन कर रहे हैं, आई डोंट नो, नहीं जानते क्योंकि हम इससे संबंधित विभाग नहीं है। अगर हम गलत ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हम नहीं जानते क्योंकि ब्लास्टिंग संबंधी जांच करने का हमें अधिकार नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है या प्रदूषण के नियमों के हिसाब से वो सही नहीं है, उसके पास वो तमाम एनओसी नहीं है या तमाम उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिनसे प्रदूषण रोका जाए, तो वो ये बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। तो सबसे बड़ा जो मेजर जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ये है कि जिससे हम अपेक्षा कर रहे हैं वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है संवैधानिक रूप से, और जिनको डायरेक्शन हो रहे हैं वो पिछले 10 महीने से कोर्ट के आदेश के लगभग 10 महीने बाद वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हमने कहा कि साहब आप जांच करो, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से और इस तरीके से किया जैसे हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हो और एक तरह से एनजीटी पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। साहब हमने 12 क्रेशर जांच की, 12 क्रेशर हमने चेक किए और 12 के 12 है जो अवैध है और हमने उनको बंद कर दिया। तो अब 12 के 12 चल रहे हैं और 12 के 12 आपने चेक किए, 12 के 12 अवैध है, तो फिर बाकी को चेक करने में आपको दिक्कत कहाँ आ रही? बाकी को भी चेक करो आप। हो सकता है 12 की स्थिति जो है वो बाकी के जो क्रेशरों की भी स्थिति वही हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस प्रकार की कानून कार्रवाई हो, लेकिन हो या नहीं हो, कानून चाहता है हो, ये चाहते हैं नहीं हो, लेकिन इस खींचतान में जो आम व्यक्ति है वो खत्म हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा महसूस होने लग गया अब जाकर, पहले कहते थे कि साहब सही नहीं है, आपकी मांग गलत है, फिर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट के देश के शीर्ष न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि ये गलत है, अब इनके खिलाफ कानून कार्रवाई करो। अब नहीं कर रहे कार्रवाई तो अब क्या किया जाए? कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इसलिए पब्लिक की जो लड़ाई है, पब्लिक के भले की जो लड़ाई है, पब्लिक के भविष्य को लेकर जो लड़ाई है, वो पब्लिक के द्वारा लड़ी जाए, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन के माध्यम से ना लड़ी जाकर ये आम जन की मुहिम हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने जो भी पंपलेट, ब्रोशर जो भी छपवाए, जो भी उसमें हमने किसी व्यक्ति से इसका नाम नहीं दिया। वो एक अलग बात है कि किसी न किसी व्यक्ति को तो करना ही है, लेकिन नाम हमने किसी को नहीं। हम चाहते हैं कि शुद्ध ये एक सामाजिक मुहिम बने
और सामाजिक मुहिम बढ़े और जो असामाजिकता का जो दायरा हमारे बीच आया हुआ है वो खत्म हो, जो नेगेटिविटी आई हुई है वो खत्म हो। उसी दिशा में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 20 तारीख से जो धरना प्रारंभ होगा उसमें हम देश के विश्व स्तर के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ें इससे जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छे स्तर पर उन्होंने काम किया है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा सफलता का रिकॉर्ड उनके आगे के पीछे रहता है। तो इसलिए प्रथम दिन जिस दिन 20 तारीख को धरना प्रारंभ होगा उस दिन इस देश के बड़े पर्यावरण विशेषज्ञ मान लीजिए बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं स्वामी अग्निवेश, वो 20 तारीख को हमारे कोटपुतली में आए कल ही और उनका कंफर्मेशन हो गया। पहले बात ये भी आई कि साहब सभी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको एक साथ बुला लिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। और उनसे अपन बात करें तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अपना अलग काम दिखाऊं, तो इसके हिसाब से फिर वो ठीक भी नहीं था। हमने सोचा कि भाई अपना अलग अलग बुलाने की बजाय एक साथ बुलाने की बजाय अलग अलग दिन उनको बुलाया जाए। तो प्रथम दिन हमारे यहाँ स्वामी अग्निवेश आ रहे हैं, उसके बाद योगेंद्र यादव से बात चल रही है, मेधा पाटकर से बात चल रही है, अरुणा राय से बात चल रही है, अन्नादारी से बात चली, लेकिन वो अन्नादारी महाराष्ट्र में है तो उनका शायद बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको जोड़ें। लेकिन जो भी आएंगे वो अपने फील्ड के मास्टर होंगे, वो ये मान लीजिए कि अंतिम है। तो ये मुहिम रहेगी और इसके लिए